टू। जीएस का नायक सीरीज है प्रैक्टिस से 2। 5 को रिवीजन प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, योग अमूर्त सूची में कब शामिल हुआ है? 2016। क्वेश्चन नंबर 2, किराना घराने के संस्थापक कौन थे? करीम खान। क्वेश्चन नंबर 3, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की स्थापना कब हुई है? 6 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य की सर्वाधिक तटरेखा है? गुजरात। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है, ठीक है। उस इसके लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि। इसमें चैप्टर कितने हैं? चैप्टर 36 है। हाँ, चैप्टर 36 है और 6000 काव्य पंक्तियां है। उसके बाद जादू टोना किससे संबंधित है? अर्थवेद से, अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम के रूप में जाना जाता है। और क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद यंत्र कौन कौन से? पुंग और करताल। और अन्य तीनों भी मणिपुर के भाग है, जैसे परेंग, माइबा और रास। उसके बाद मणिपुरी नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से है? चारू माथुर, विनो देवी है, निर्मला मेहता और सविता मेहता का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से। और मणिपुरी नृत्य के अन्य कलाकार कौन कौन से? हाँ, 4 को झावेरी बहन है, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। उसके बाद गुरु बिपिन सिंह, उसके बाद गुरु नल सिंह और गुरु अमेली सिंह, यानी सिंह सब जितना आएगा वो मणिपुरी नृत्य से। और इसकी इंपोर्टेंट है झावेरी बहने, ठीक है। कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू वैष्णव प्रसंग से संबंधित है। और मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? 3। कौन कौन सी है? सरायकेला छऊ है जो झारखंड में मनाया जाता है। उसके बाद मरुबन छऊ जो उड़ीसा में किया जाता है, और पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और छऊ क्या है? अर्धशास्त्रीय नृत्य है, यानी सेमी क्लासिकल डांस है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है और 9वें नंबर का छऊ है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। इसने मतलब संगीत नाटक अकादमी कहा कि नवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा? छऊ होगा। और यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया है? 2010 को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है, 2010 में। उसके बाद इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? मकर ध्वज दरोगा है, केदारनाथ सिंह है और शुभेंदु नारायण है। और इन तीनों को क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? जगजीत सिंह, जो क्या है? गजल गायक है, ठीक है। इसे पद्म विभूषण कब दिया गया है? 2003 को। सॉरी, पद्म भूषण मिला 2003 को, ठीक है। इसके गाने का नाम क्या है? चिट्ठी न कोई संदेश। उसके बाद कुछ अन्य गजल गायक कौन कौन से है? बेगम अख्तर है, मन्ना डे है और पंकज उदास है। क्वेश्चन नंबर 5, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश। इससे संबंधित व्यक्ति हलीम खान, ठीक है। अन्य संबंधित व्यक्ति कौन कौन से है? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद और शोभा नायडू। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? 1982। उसके बाद एशियन पहली बार आयोजन कब किया गया था? 1951। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, ठीक है। और एशियन गेम कितने साल में होता है? मतलब 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। मतलब उस टाइम पे कौन थे? प्रधानमंत्री, ठीक है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद इसमें भारत की रैंक दूसरी थी, 15 को गोल्ड जीता है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन था? जापान, जिसने 24 को गोल्ड जीता है। और दूसरा एशियन गेम का आयोजन कब किया गया है? 1954 मनीला फिलीपींस में किया गया। और तीसरे एशियन गेम का आयोजन 1958 टोक्यो जापान में किया गया था। उसके बाद भारत ने सेकेंड एशियन गेम का आयोजन कब किया है? 1982, ठीक है। पहली बार 1951 में किया है और सेकंड बार 1982 में किया है। और कितने नंबर का था? 9वीं संस्करण था। इसके शुभंकर कौन थे? अप्पू हाथी। और भारत की रैंक कितनी थी? 5। दूसरे एशियन गेम में भारत की रैंक 5 थी। 2023 में एशियन गेम्स में पहले स्थान पर कौन था? चीन। और भारत की रैंक 4। आज कितने मेडल पदक जीते हैं? 107। उसमें से गोल्ड है 28, 38 को सिल्वर और 41 को ब्रॉन्ज। और ध्वज वाहक कौन थे?
हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है और लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से। और ध्वज समापन पीआर श्रीजेश, हाँ हॉकी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1934 कहाँ हुआ है? 1930। सॉरी वो दूसरा वाला हुआ ना। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1930। इसका आयोजन उरुग्वे में किया गया और विजेता भी उरुग्वे था। ठीक है, उप विजेता अर्जेंटीना। और फीफा की स्थापना 1904 पेरिस फ्रांस में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक है, और आधिकारिक रूप से ओलंपिक में से कब शामिल किया गया? 1908 को। और सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप की विजेता ब्राजील रहा है, जो कितना बार जीता है? 5 बार। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन कतर में किया गया था। विजेता अर्जेंटीना था। ठीक है, हाँ विजेता अर्जेंटीना है। उसके बाद सेकंड बार कहाँ किया गया वर्ल्ड कप का आयोजन? 1934 इटली में किया गया। हाँ 1934 इटली है। और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1930। कहाँ किया गया? हैमिल्टन, कनाडा में। और 1934 में सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन लंदन में किया गया है। और 2030 में हैमिल्टन में किया गया, मतलब किया जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया, 5वीं बार किया गया। और भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था? 2010। वो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 2022 में कितने नंबर का कॉमनवेल्थ गेम था? 22वें संस्करण था। इसमें भारत की रैंक 4। टोटल पदक जीते 61, उसमें से 22 को गोल्ड है, 16 का सिल्वर है और 23 को ब्रॉन्ज है। क्वेश्चन नंबर 9, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? एनडी मेरिनो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दमन सिंह की बुक 9/9 है। और राघव बहल की बुक का नाम क्या है? सुपर सेंचुरी। और एनडी मेरिनो क्या है? ब्रिटिश लेखिका है। और नरेंद्र मोदी के बारे में लिखी गई पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, साक्षी भाव, ज्योति पॉइंट, लेटेस्ट टू मदर, और अबॉर्ड ऑफ लव है, और सोशल हार्मोनी है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? कनाडा से लिया गया। उसके बाद संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? कनाडा से। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया? न्यायिक पुनर्लोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से। एकल नागरिकता और संसदीय प्रक्रिया कहां से ली गई है? यूके, लंदन से लिया गया, ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ये सही है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। और केंद्र में अपशिष्ट शक्ति जो ऑस्ट्रेलिया दिया है, लेकिन केंद्र में अपशिष्ट शक्ति कहां से ली गई है? कनाडा से लिया गया। ठीक है, उसके बाद आपातकाल की शक्ति कहां से ली गई है? जर्मनी के बाइमर संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में है? 108। ठीक है, और संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कौन से आर्टिकल में है? 368। और भाग पूछे तो 20। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। और मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0। ठीक है, मूल मौलिक कर्तव्य 0 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21A शिक्षा है को जोड़ा गया। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से ली गई है? बंधुता फ्रांस के संविधान से ली गई है। ठीक है, 5 वर्ष योजना रूस से लिया गया। 5 वर्ष योजना मौलिक कर्तव्य 2 को रूस से लिया गया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल। और आग की खोज पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 17, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र।
ठीक है। उसके बाद कायथा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। और दायमाबाद महाराष्ट्र। चिरांद बिहार। और सुरकोटरा गुजरात के पहाड़ी में स्थित है। उसका दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? हड़प्पा संग्रहालय, जो कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। और हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। और कब? तो 1967 में 1967 जेपी जोशी ने इसकी स्थापना किया है ना, खोजा है। और इसमें खेल के साक्ष्य मिले, खेल स्टेडियम। उसका क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है? रोपड़। इसका आधुनिक नाम क्या था? रूपनगर। ठीक है, पहले नाम इसका रूपनगर था। उसके बाद इसके खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल। कब खोजा? तो 1950। उसके बाद कालीबंगा की खोज 1953 राजस्थान में है। उसके बाद बनवाली 1974 में RS बिष्ट ने खोजा, जो कहाँ है? हरियाणा में है। उसके बाद लोथल गुजरात कब? 1953। ठीक है, राव ने खोजा है। लोथल गुजरात रावी नदी किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हड़प्पा किससे संबंधित है? रावी नदी किनारे बसा। और कालीबंगा घंगर नदी किनारे बसा। ठीक है, लोथल भगवा नदी किनारे बसा है। और लोथल के अंदर लोथल गुजरात में है, जो खोज किया राव ने 1953 में। ठीक है, लोथल कौन सी नदी किनारे बसा है? भगवा नदी किनारे। और रोपड़ कौन सी नदी किनारे बसा है? सतलज नदी किनारे। और मोहनजोदड़ो खोज रखालदास बनर्जी ने किया है। ठीक है, और कौन सी नदी की? सिंधु नदी 1922 में खोजा है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की किसने खोजा है? स्थापना 1921 में दयाराम शाहनी। और कौन सी नदी किनारे बसा है? रावी नदी किनारे।